ये देख। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है बच्चों सभी को? को होस्ट पे चैट लिखना है। ओके फाइन, ठीक है। 2 मिनट और वेट करेंगे, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर फर्स्ट क्लास जो मैंने पढ़ाई थी किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर दो तब तक। तो जिसके डाउट्स हैं अगर कुछ तो मैं क्लियर कर देती हूँ। अनमोल बोलो क्या डाउट है? यस मैम। आप लास्ट में कुछ कह रहे थे, फिर आपका माइक म्यूट हो गया था, इसलिए पूछा था आप क्या पूछ रहे थे। नहीं वो कुछ नहीं, वो तो हम एंड ही कर रहे थे बस। ओके। ठीक है, और किसी को फर्स्ट क्लास में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर मैं सेकंड क्लास स्टार्ट करूंगी। अनन्या बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम पिछले क्लास का बस एक क्विक रिवीजन करवा दीजिएगा, बस एक क्विक रिवीजन। हाँ वो मैं करवा रही हूँ। कोई डाउट है आपको? नो मैम। ठीक है, हाँ रिवीजन तो मैं हमेशा करवाती हूँ, मैं करवाऊंगी अभी। यस मैम। ओके मैं वेट कर रही हूँ, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी, 2 मिनट और। ओके मैम। ठीक है। हाँ चलो, हम तब तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, हम रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम हो चुका है क्योंकि मैं रिवाइज करवा रही हूँ। देखो डेफिनेशन ऑफ कोनिक। कोनिक था क्या? बेसिकली कोनिक उस पॉइंट का लोकस होता है जिसकी, मैं जनरल कोनिक की डेफिनेशन बता रही हूँ, इट इंक्लूड्स पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, कोनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो पीएस और पीएम का रेशियो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इस फिक्स पॉइंट को फोकस, इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। अब मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली, तो ये मैंने आपको निकाल के दिखाया कि कोनिक की जो इक्वेशन होगी वो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होगी। अब कब कौन सा कोनिक बनेगा इसके लिए मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया कि सबसे पहले हम डेल्टा निकाल कर देखेंगे। अगर डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो कोई कोनिक बनेगा। अब उसमें कब कौन सा कोनिक बनेगा वो बताया कि अगर a इक्वल टू बी है और h 0 है तो सर्कल बनेगा, अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो पैराबोला बनेगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो इलिप्स बनेगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो हाइपरबोला बनेगा। इसेंट्रिसिटी की फॉर्म में देखें तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, पैराबोला की 1, इलिप्स की 0 से 1 के बीच में और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब कौन सा कोनिक बन रहा है। पैराबोला हमने स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर। कोनिक में 3 चैप्टर है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन है कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, क्योंकि मैंने बताया इसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है, मतलब पीएस अपॉन पीएम 1 है, तो पीएस इज इक्वल टू पीएम है। मींस parabola is the locus of a point which moves such that its distance from a fixed point is equal to its perpendicular distance from a fixed line। ps और pm इक्वल होते हैं पैराबोला के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताई कि ये पैराबोला जिसका फोकस है a, 0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस, ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कहलाता है वर्टेक्स, जो कि फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास होती है। ठीक है, इसके बाद इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर जितनी भी कॉर्ड होती है वो कहलाती है डबल ऑर्डिनेट। फोकस से पास होने वाली सारी कॉर्ड्स कहलाती हैं फोकल कॉर्ड, और वो पर्टिकुलर फोकल कॉर्ड जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। तो इस पैराबोला के लिए एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम a, 2a, a, -2a थे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम थी 4a।
फिर मैंने कहा था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को मैं 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स भी लिख सकती हूँ। ये किसी भी पैराबोला के लिए ट्रू है, क्योंकि फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो डबल है वही होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ये मैंने सारे डेफिनेशंस जो मैंने अभी समझाए हैं वही लिखे हुए हैं। इसके बाद मैंने आपको 4 इक्वल स्टैंडर्ड पैराबोला बताए। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसका फोकस माइनस a,0 वर्ड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका फोकस 0,a, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस a। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, इसका फोकस 0,-a, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये डिफरेंट मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं कि कोई भी पैराबोला दे दे उसके लिए आपको सब कुछ निकालना आना चाहिए, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज एंड ऑल। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्लास। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोनिक सेक्शन की सेकेंड क्लास। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब मैं आपको कुछ एक दो नोट लिखवाऊंगी, उसके बाद फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे। देखिए, नोट नंबर 1 क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता रही हूँ मैं बेसिकली। चलो ऐसा करते हैं, इसको नोट की फॉर्म में लिखते ही नहीं हम, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही हेडिंग डालते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, सुनिएगा ध्यान से। अगर मेरे पास कोई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जैसे मैंने आपको सर्कल पर कोई पॉइंट अज्यूम करना बताया था कि किसी भी सर्कल पर कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, where x1 y1 is the center, r is the radius and theta is the angle of radius line with the initial line, है ना। ऐसे लाइन पर मैंने आपको कोई पॉइंट अज्यूम करना बताया है, x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta, where x1 y1 is the fixed point, theta is the angle of inclination and r is the distance of the moving point from the fixed point। इसी तरीके से पैराबोला में मैं बता रही हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से। अगर मेरे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर सकते हैं 80 स्क्वायर, 280। देखो सेटिस्फाई करा के देखो, मतलब इससे फायदा ये होता है कि हमारे पास एक ही अननोन है। पैराबोला पर मुझे कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो मैं ये अज्यूम कर लूंगी, अब सिर्फ मेरे पास एक ही अननोन है t। बच्चे क्या करते हैं, x1 y1 ले लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, दो अननोन हो गए आपके पास। यहाँ फायदा ये कि एक ही अननोन है, रखो x को 80 स्क्वायर। अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन में x को 80 स्क्वायर रखती हूँ तो क्या आएगा बताओ, x को रख दो 80 स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 280 आ गया ना। तो मैं पॉइंट चाहो तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 मान सकती हूँ, या 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280 भी मान सकती हूँ, जो मर्जी आप मान सकते हो। तो कभी भी आपको इस पैराबोला पर पॉइंट अज्यूम करना है, आप ये अज्यूम कर सकते हो, इन्हें बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। कभी भी आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x पर पॉइंट अज्यूम करना है तो क्या लेंगे बताओ, अब खुद ही सोच सकते हो। अगर मैं x को माइनस 80 स्क्वायर ले लूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू फिर से आ जाएगी 280। अगर पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अब क्या अज्यूम करूं बोलो, अब की बार y को 80 स्क्वायर ले लो, y को 80 स्क्वायर रखोगे तो x आ जाएगा 280। ठीक है, तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आप आराम से सोच सकते हो। अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, अब बताओ, अब अगर मैं y को माइनस 80 स्क्वायर ले लूं तो माइनस 80 स्क्वायर लूंगी तो प्लस 4a स्क्वायर t स्क्वायर, ये आ गया 280। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, मैंने कहा 99% क्वेश्चन इसी पैराबोला पर ही बनेंगे। ठीक है, तो चीजें हम इसी की याद रखेंगे, इनका हम बनाना सीखेंगे कि इन केस क्वेश्चन आता है तो आप बना सको, लेकिन आप चारों का याद रखोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी आपके ऊपर है। कुछ बच्चे याद रख सकते हैं तो वो रख लेते हैं, तो मैं बताऊंगी सबके लिए, बट आपकी मर्जी, आप जितना याद रख पाओ, बट इसके लिए तो सारे रिजल्ट्स याद रखने ही हैं। ठीक है, तो इस पैराबोला पर कभी पॉइंट मानना हो, अज्यूम करना हो तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 आप अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बोलो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक नोट लिखवा रही हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगी। देखो, इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पहले लिख रही हूँ फिर समझाती हूँ। इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज h, k
एंड, ये नोट नंबर 1 है, इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज h, k एंड its axis is parallel to x-axis, then its equation can be taken as, बताइए, सोचिए क्या इक्वेशन अज्यूम कर सकती हूँ। मैंने बोला अगर एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स h, k पर है, h, k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, और उसकी जो एक्सिस है वो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कुछ इस टाइप से पैराबोला है, ठीक है। एक्सिस इस या फिर जरूरी नहीं वो ये वाला भी हो सकता है, एक्सिस जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है और पैराबोला h, k पर है, सॉरी वर्टेक्स h, k पर है। तो उसकी इक्वेशन को मैं कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से मान के स्टार्ट करूं? भाई ये तो मुझे पता है कि जो उसकी इक्वेशन होगी वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का शिफ्टेड वर्जन होगी। शिफ्टेड वर्जन में क्या करते हैं बच्चों, x की जगह रख देते हैं x माइनस h, y की जगह y माइनस k, ठीक है। तो बस इसकी इक्वेशन को मैं कैसे मान के स्टार्ट कर सकती हूँ, y माइनस, यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax माइनस h, यहाँ से क्यों किया मैंने भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था ना, x की जगह x माइनस h आएगा क्योंकि वर्टेक्स कहाँ शिफ्टेड है, h, k पर, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लगाए, क्योंकि इस वाले को भी शिफ्ट कर सकते हो आप और आप इस वाले को भी शिफ्ट कर सकते हो। तो समझ में आ गया। तो कभी भी अगर आपको ये दे दिया जाए कि पैराबोला की जो एक्सिस है वो x एक्सिस के पैरेलल है और उसका वर्टेक्स h, k पर है, तो आप क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि लेट द पैराबोला इज दिस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब प्लस होगा या माइनस वो हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वर्टेक्स इज h, k एंड एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, बताइए अब क्या होगा। अगर पैराबोला का वर्टेक्स h, k पर है लेकिन आपके पास जो एक्सिस है वो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब पैराबोला या तो ऐसे बनेगा आपकी बार, ठीक है, या पैराबोला मतलब कहीं पर भी, या पैराबोला ऐसे बनेगा। तो अब की बार किसकी शिफ्टिंग होगी, या तो शिफ्टिंग होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की, या शिफ्टिंग होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay की। तो बेसिकली x की जगह x माइनस h इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay की जगह y माइनस k। तो अब की बार स्टार्टिंग होगी यहाँ से। सभी को समझ में आया? जो मैंने अभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाले क्वेश्चन कराए थे बिल्कुल वही है भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay शिफ्ट करना है, तो कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस के। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी हो सकता था और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay भी हो सकता था, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया, वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। बोलो शुभम। मैम पहले वाले पेज में हर जगह हाँ मैम प्लस माइनस आएगा ना, तो प्लस माइनस 280। हाँ आएगा आएगा, मैंने लगाया नहीं है क्योंकि आप ये भी ले सकते हो वो भी ले सकते हो, माइनस वाला भी ले सकते हो, बिल्कुल आएगा। जैसे आप x को -80 स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा, आप -80 स्क्वायर -280 भी ले सकते हो, -80 स्क्वायर +280 भी ले सकते हो, दोनों पॉइंट होंगे पैराबोला पे। यस मैम। ठीक है, हर्ष पूछ रहा है व्हाट इज टी, बेटा टी पैरामीटर है ना, जैसे लाइन में r पैरामीटर होता था और सर्कल में थीटा पैरामीटर होता था, यहाँ टी पैरामीटर है। अब आप बोलोगे मैम टी वैसे है क्या, जैसे लाइन में तो आपने कहा था कि टी जो है वो फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस है, सर्कल में आपने कहा था कि थीटा जो है वो इनिशियल लाइन के साथ एंगल है, ऐसे टी क्या है, तो टी आपको फिगर में नहीं दिखेगा, बस टी पैरामीटर है ना। टी का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं कि टी क्या है, बस पैरामीटर है, ये याद रखो, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है बोल सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, तब तक किसी के दिमाग में कोई डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा। लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला passing through the point -4, -7 and
whose directrix is parallel to x-axis and vertex is 4, -3 कीजिए। हमें उस पैराबोला की इक्वेशन बतानी है जिसका वर्टेक्स ये है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है। सोचिए। कुछ बच्चों का रोल नंबर से दिखाई दे रहा है, प्लीज अपना नाम ऐड करें। रीनेम का ऑप्शन है, मैं थोड़ी देर में उसको बंद कर दूंगी रीनेम को। अपना नाम ऐड कर लो सभी लोग रोल नंबर के आगे। टी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है शुभम, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अनन्या पूछ रही है आपने एटी स्क्वायर ही क्यों लिखा? बेटा जब मैं यहाँ पर x को 80 स्क्वायर डालूंगी तभी तो y 280 आएगा। अगर मैं x को 80 डाल दूंगी तब तो अंडर रूट आ जाएगा ना, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी चीजें। तो आसान बनाने के लिए अगर मैं यहाँ 80 स्क्वायर डाल दूं तो y 280 आ जाएगा, इसलिए 80 स्क्वायर लिखा है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी बच्चों, हुआ? हाँ, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करें। हाँ चलो, अब मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हमें ये पता है कि इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। अगर डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर उसकी डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो पैराबोला या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी कि लेट द पैराबोला इज, और वर्टेक्स 4, -3 पे है
तो लेट दी पैराबोला इज x की जगह x माइनस 4 प्लस माइनस 4a, y की जगह y माइनस माइनस 3y प्लस 3। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि मैंने ये पता लगा लिया कि अगर उसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पैराबोला या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का शिफ्टेड वर्जन होगा या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो मैंने प्लस माइनस दोनों ले लिया और x की जगह x माइनस 4 रख दिया, y की जगह y माइनस माइनस 3 रख दिया क्योंकि और जो वर्टेक्स है वो शिफ्टेड है। अब मैं प्लस है या माइनस ये देखूंगी, तो दोनों अलग अलग केस ले लेती हूँ। x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस 3 और x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay प्लस 3। a पॉजिटिव आना चाहिए मेरा। अब क्वेश्चन में बोला है पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करा दो। x की जगह माइनस 4 रख दो और y की जगह माइनस 7, तो 3 माइनस 7 माइनस 4। तो यहाँ से तो a नेगेटिव आ गया, तो नॉट पॉसिबल क्योंकि a तो पॉजिटिव ही होता है ना। हमने ऑलरेडी माइनस लगा दिया तो a तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। यहाँ पर रखो x को माइनस 4, तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 का 64 और माइनस 4a, y की जगह माइनस 7, तो ये माइनस 4। तो यहाँ से a कितना आ गया, 4 आ गया। तो बस पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, बोलो, x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पैराबोला है और इसमें a की वैल्यू 4 डालनी है, तो a की वैल्यू 4 डाल दो, तो माइनस 16 इंटू वाई प्लस 3। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप होल स्क्वायर खोल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x माइनस 16y माइनस 48, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है पूछ सकते हो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या मैंने समझाया, देख लो। सबसे पहले हमने देखा कि डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay होगा। तो एक्स की जगह एक्स माइनस 4, वाई की जगह वाई प्लस 3 रखते हुए मैंने दोनों मान लिए, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस। पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा था, सेटिस्फाई कराया, तो मैंने देखा यहाँ ए नेगेटिव आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितने भी ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, सब में ए पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से ए पॉजिटिव आया तो ये करेक्ट है, बस ए की वैल्यू रख दी, ये आपका आंसर आ गया। अभी किसी को डाउट है पूछ सकते हो। रक्षित बोलो। मिस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पास कर रहा है 0.4 माइनस 3 से। नहीं, ये और कहाँ बोला, ये तो वर्टेक्स है। मिस सॉरी मिस -4 माइनस 7 से। मिस वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करते हम लोग उससे डायरेक्टली नहीं बता सकते कि वो हाँ, वो डाउनवर्ड तो होगा। बता सकते हैं। मैंने उस तरीके से भी बता, आपको सोचना नहीं सिखाया इसलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया। बाकी आप सोच सकते थे कि अगर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है और पॉइंट जो है वो उसका वर्टेक्स 4 माइनस 3 यहाँ से पास हो रहा है तो ये नेगेटिव वाला ये वाला होगा, सोच सकते थे। ओके मिस। आदित्य बोलो। मैम जो आपने ये इक्वेशन बनाई x-4, ये समझ में नहीं आई मेरे। बेटा मैंने भी आपको ये जो चीज लिखवाई थी कि अगर कोई पैराबोला जिसका वर्टेक्स h, k पर है और उसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है तो वो पैराबोला कैसे होगा, ये आपका ओरिजिन है ना। पैराबोला मैम। का वर्टेक्स जो है वो h, k पर कहीं शिफ्टेड है और उसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, तो पैराबोला या तो ऐसे बनेगा या ऐसे यस बनेगा। मैम। अगर ऐसे बनेगा पैराबोला, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay को शिफ्ट करना है। तो कैसे शिफ्ट करते हैं, कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस एच रख देते हैं, कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस के रख देते हैं। तो बस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस एच रख दिया, कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस के रख दिया। ओके मैम, आ गया। ठीक है, और या फिर माइनस वाला मैम। भी हो सकता है, तो दोनों केस लेके दिखा दिए मैंने आपको। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलो और करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते और चीजें क्लियर होंगी। हाँ जी, कीजिए। फाइंड द साइड ऑफ एन equilateral triangle. Find the side of an equilateral triangle
inscribed in the parabola y square is equal to 4ax if one of its vertex coincides with the vertex of the parabola. करो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में इंस्क्राइब्ड है ना। इंस्क्राइब का मतलब है उसके तीनों जो वर्टेक्स है वो उस पैराबोला पे हैं। और क्वेश्चन में बोला है इफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स कोइंसाइड कर रहा है पैराबोला के वर्टेक्स से। पैराबोला का वर्टेक्स तो इसका ओरिजिन पे है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो मतलब उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है और बाकी दो वर्टेक्स कहीं और हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके आपको साइड बतानी है क्या होगी। ऑब्वियसली आंसर एक ही फॉर्म में आएगा। बताइए। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, जैसा शेप इधर बिल्कुल सेम शेप इधर, हमेशा इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। अब मैं देख रही हूँ प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया था। उस समय तो मैं नहीं देख पाई थी, अभी देख रही हूँ काफी गलत है। उन्नति इसका आंसर 4A नहीं है, वापस से करो। यश गलत है आपका आंसर। हाँ कौन सी शॉप? ठीक, अंदर ही हो ना ये सोसाइटी में? ठीक। हाँ रूट में ही आएगा सौरभ। आदित्य का सही है। एक्स की फॉर्म में नहीं आएगा शुभम आंसर। सौरभ ए भी आएगा आंसर में। चलिए अब मैं बता देती हूँ। देखिए जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा है ना, क्योंकि मैंने कहा ये सिमेट्रिक है, जैसा इधर वैसा इधर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, वो तभी हो पाएंगे जब आप इसको सिमेट्रिक लो। एक पॉइंट इधर है और सिमेट्रिकली दूसरा पॉइंट नीचे है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर। तो ये जो लाइन होगी बेसिकली ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, सिमेट्री से, क्योंकि ये वरना हो नहीं पाएगा भाई। ये साइड और ये साइड बराबर करनी है और ये साइड और ये साइड बराबर तभी होगी जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, क्योंकि सिमेट्रिक होता है पैराबोला। तो जब ये पूरा 60 है तो ये हो जाएगा 30-30। ठीक है, ये हो जाएगा 30-30 और ये 30 है, ये 60 होना इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसको 90 होना पड़ेगा। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो मैं इस पॉइंट को 80 स्क्वायर 280 अज्यूम कर सकती हूँ। भाई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मुझे इस पैराबोला पर एक पॉइंट अज्यूम करना है, तो मैं x को 80 स्क्वायर ले लूं अगर, तो y क्या हो जाएगा 280। तो ये पॉइंट मैं अज्यूम कर सकती हूँ 80 स्क्वायर 280। अब मैं कैसे निकालूं t की वैल्यू? देखो ये डिस्टेंस है 80 स्क्वायर, ये डिस्टेंस है 280 अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं तो, और ये एंगल है 30, तो tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan 30 is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is 280, base is 80 square. तो 280 upon 80 square, tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ से आप सॉल्व कर लो, a कैंसिल हो गया, t कैंसिल हो गया, 2/t, तो t की वैल्यू आ गई 2√3।
तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, AT स्क्वायर कॉमा माइनस 2AT, क्योंकि ये रन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा दोनों का, और सिमेट्रिक है, जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक है। तो ये 280 है तो ये माइनस 280 होंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, बोलो, रख दो टी की वैल्यू, टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, टी स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12A कॉमा 2AT 4√3A, ये तो ए आ गया, और बी क्या आ जाएगा, 12A कॉमा माइनस 4√3A। तो बस ट्राइंगल की साइड क्या आ गई, ए बी की लेंथ क्या आ गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8√3 है, ठीक है। तो ट्राइंगल की साइड आ गई आपके पास 8√3A, ये आपका आंसर है। आपसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पूछी थी, ये आपका आंसर है। तो सभी को समझ में आ गया, किसी को डाउट है तो बोलो। मैंने क्या किया, पहली बात तो सिमेट्री से ये देखा कि ये साइड और ये साइड इक्वल तभी होंगी जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है। तो ये हो गए 30 30, ये 90 हो गया क्योंकि ये 60 है। इस पॉइंट को AT स्क्वायर 2AT अज्यूम किया, इसमें tan थीटा लगा दिया, परपेंडिकुलर बाय बेस, उससे t की वैल्यू आ गई, t आ गया तो ये दोनों पॉइंट आ गए, और डिस्टेंस से ट्राइंगल की साइड निकाल ली। सभी को समझ आ गया, किसी को डाउट है पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये क्वेश्चन का रिजल्ट याद रख लेना, इस क्वेश्चन का रिजल्ट याद रख लेना, ये काम आता है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 inscribed in the parabola y square is equal to 4ax is given by modulus of 1/8a पाई। पाई का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट, है ना, इसके जैसी टर्म्स का प्रोडक्ट। इस सिंबल का मतलब क्या है, पाई, जैसे सिग्मा लिखते हैं ना, ऐसे सिग्मा मतलब होता है समेशन, पाई मतलब होता है प्रोडक्ट। तो पाई y1 y2 का मतलब है इसके जैसी टर्म्स का प्रोडक्ट। तो जैसे एक तो है y1 माइनस y2, इसके जैसी और क्या बनेगी, y2 माइनस y3, और एक बनेगी y3 माइनस y1, तो इन सभी का प्रोडक्ट। तो शॉर्ट में ऐसा लिख दिया जाता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ क्या है, आप करो इसको, आसान है। कि ये आपके पास एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पे कोई भी 3 पॉइंट हैं कहीं पर भी, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, मान लीजिए A है x1 y1, B है आपका x2 y2, और C है x3 y3। ये कहीं पर भी 3 पॉइंट है। हमें प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला, मतलब ये तीनों पॉइंट पैराबोला पर होने चाहिए। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो ये होगा, बताइए, प्रूव कीजिए। और इस सिंबल का मैंने आपको मतलब बताया कि इसका मतलब है y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1। कीजिए इसको, कोशिश कीजिए।
हाँ जी बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ। और ये कॉन्सेप्ट काम में लो कि ये जो पॉइंट है वो पैराबोला पर हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। हाँ चलो मैं करती हूँ इस क्वेश्चन को, देख लो आप लोग। देखो सबसे पहली बात तो जो मैं बता रही हूँ कि ये पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहे हैं तीनों, तो सेटिस्फाई करेंगे इनके कोऑर्डिनेट पैराबोला की इक्वेशन को। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 होगा, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2 होगा और y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax3 होगा। मतलब यहाँ से मैं x1 की वैल्यू निकाल लूंगी क्योंकि मुझे आंसर y1 y2 की फॉर्म में चाहिए ना, तो x1 की वैल्यू निकाल के रख दूंगी बाद में। पहले मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। क्या होता है 1/2 मॉड्यूलस 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। चलो अब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा x1 की जगह में क्या रख दूंगी, y1 स्क्वायर अपॉन 4a। तो y1 स्क्वायर अपॉन 4a इंटू y2 माइनस y3, x2 की जगह y2 स्क्वायर अपॉन 4a इंटू y3 माइनस y1 और x3 की जगह y3 स्क्वायर अपॉन 4a इंटू y1 माइनस y2 और इसका मॉड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद देखिए 1/4a 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 कॉमन आ गया तो 8a हो गया। और इनको मैं कुछ नहीं कर रही, ब्रैकेट खोल रही हूँ सबका। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर लेती हूँ वरना बार बार हमें देखना पड़ेगा। तो ये आ गया 1/8a और अंदर मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ सबके, y1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, बस अब तो फैक्टराइज करना है ना, y2 स्क्वायर y3 माइनस y2 स्क्वायर y1 प्लस y3 स्क्वायर y1 माइनस y3 स्क्वायर y2। ठीक है, 1/8a। अब देखो इसको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करना है कि फैक्टर बन जाए। हमें फैक्टर बनाना है y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1। तो देखो क्लबिंग कैसे करूंगी, इसको इसके साथ लूंगी, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इस वाले को इसके साथ लूंगी। तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, y1 y2 बचा y1 माइनस y2। ठीक है, अब दूसरे कलर से कर देते हैं। किस किस में ले रही हूँ, अब मुझे y1 माइनस y2 का फैक्टर कॉमन लाना है, तो सोचो किस में से आएगा। अगर मैं एक सेकेंड, हाँ इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेती हूँ -y3, तो बचेगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, उसमें y1 माइनस y2 का फैक्टर कॉमन आएगा। तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले रही हूँ मैं, अब कॉमन ले रही हूँ -y3, तो बचा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। और जो दो बचे हैं, अब तो दो ही बचे हैं, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है y3 स्क्वायर, तो y3 स्क्वायर कॉमन लूंगी तो बचेगा y1 माइनस y2। थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं, हाँ तो y3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, तो देखो पूरे में से कॉमन आ गया y1 माइनस y2 और जो बचा उसको लिख रही हूँ y1 y2। यहाँ से इसके फैक्टर बनेंगे y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2,
तो y1 माइनस y2 बाहर आ गया, y1 प्लस y2 बचेगा यहाँ से, तो माइनस y3। ये तो बस मैंने कहा ना, मैं 8th 9th वाला काम कर रही हूँ, फैक्टराइजेशन वाला, जो कि आपने 8th 9th में किया होगा। ठीक है, अब आप फिर से इसको ब्रैकेट को खोल के कॉमन लो, तो देखो जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, अब कॉमन फिर से लेते हैं। अगर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेती हूँ y1, इसमें से और इसके फर्स्ट टर्म में से कॉमन ले लेती हूँ y1, तो क्या बचेगा y2 माइनस y3, और इसका सेकंड और इसमें से कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन ले लो, माइनस y3, तो बचेगा y2 माइनस y3। तो ये लो जी, बन गए फैक्टर 1/8a, y1 माइनस y2, अंदर से कॉमन आ रहा है y2 माइनस y3, और बचा y1 माइनस y3। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करूं, तो y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, और नेगेटिव को तो मैं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो मॉड लगा ही हुआ ही है, तो आप चाहे माइनस एक्स का मॉड लिखो या एक्स का मॉड लिखो, बात तो एक ही होती है। ठीक है, तो मैं चाहे y1 माइनस y3 लिखूं, चाहे y3 माइनस y1, मॉड है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बस मैंने इसलिए लिखा है ताकि एक ऑर्डर बन गया, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको शॉर्ट में हम पाए y1 माइनस y2 लिख देते हैं, मतलब इसके जैसी टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा इसमें फैक्टराइजेशन करना था, बाकी तो क्वेश्चन आसान था। आप देख लो, और इन केस किसी को कोई डाउट है तो बोलो। फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे बस, उसके बाद कुछ नई चीजें पढ़ाऊंगी, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन, जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था उसी तरीके से। तो देख लिया बच्चों सभी ने, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। हाँ अनमोल बोलो। यस मैम। मैम जैसे प्रोडक्ट वाले में उन्होंने मैम दे नहीं रखा था ये ना, मतलब 0 से लेकर 1 से लेकर 3 तक है, तो मैम तो हमें ऑब्वियसली बेटा ट्रायंगल वो से तो पता 1 चल से गया लेकर ना। 3 तक ही है ना, क्योंकि 3 ही तो पॉइंट है, तो इसका मतलब है यस इसके जैसे टर्म्स, तो यस इसके मैम। जैसे और कितने पॉसिबल बनेंगे, y1 माइनस y2, मैम 3। y2 माइनस y। हाँ तो बस ऑब्वियस है। यस ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 था ये, 4 लिखिए। फाइंड, ये आपके वर्कबुक में भी होगा, खैर वर्कबुक में तो काफी क्वेश्चन, मेरे कुछ क्वेश्चन वर्कबुक से हैं, कुछ कहीं और से हैं, लेकिन वो इन ऑल क्वेश्चन कॉमन ही होते हैं, तो आपको वर्कबुक में मिल ही जाएंगे। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the double ordinate of the parabola y square is equal to 4x। मैं क्वेश्चन समझाती हूँ आपको अभी, देखिए ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। डबल ऑर्डिनेट सभी को पता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर कॉर्ड्स, ये होती हैं डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये मैंने जैसे एक बनाई, ये दूसरी बनाई, ये तीसरी बनाई, ये सारी कॉर्ड्स हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या है क्वेश्चन, बहुत सारी होंगी, मैंने 3 शो किए हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है, जो कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जैसे ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, जो कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें इन पॉइंट्स का लोकस बताना है। ठीक है, जैसे इस कॉर्ड पे भी ये 2 पॉइंट होंगे जो कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, तो इन पॉइंट्स का लोकस बताना है। तो अब आप लोग ट्राई कीजिए। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मैंने एक अज्यूम कर लिया एच के, वैसे तो 2 होंगे है ना, हम इनका लोकस ही मैंने कोई भी एक ले लिया जो कि इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ 2L होगी बेसिकली, तो एच के का लोकस बताना है, क्या होगा सोचो।
प्रीवियस पेज देख लो। हाँ अनन्या, फैक्टराइजेशन ही था बेसिकली। उन्नति, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। अभिषेक आनंद, पाई समेशन नहीं होता। जैसे ये समेशन होता है, इसका मतलब होता है सम करना। ऐसे पाई प्रोडक्ट होता है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है। सौरभ, आपका आंसर भी सही है। चारू, आपका आंसर गलत है बेटा। नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, आपका आंसर भी सही है। आपने थोड़ा उसको डिफरेंट वे में लिखा था, मैं देखने में गलती कर गई। आपका आंसर करेक्ट है। उज्जवल आनंद, आपका थोड़ा गलत हो गया। चलिए मैं बता देती हूँ, सभी लोग देख लीजिए। देखो मैंने कहा ये पॉइंट है। अब बेटा चैट नहीं लिखो, सुन लो। मान लीजिए ये पॉइंट है h कॉमा के। ये जो दूसरा पॉइंट होगा, है ना, ये जो दूसरा पॉइंट होगा ये होगा h कॉमा माइनस के, क्योंकि पैराबोला में सिमेट्रिक होती है। जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो ये h कॉमा के है, तो ये h कॉमा माइनस के, तो ये डिस्टेंस हो गई 2k। अब मैंने कहा ये तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर ये पॉइंट ये डिस्टेंस 2k है, तो ये भी डिस्टेंस 2k होगा। और ये 2k है, ये k था, तो ये टोटल हो गया 3k। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास h कॉमा 3k। मैं वापस से बता देती हूँ, दो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। अगर ये h कॉमा के है, तो ये h कॉमा माइनस के होगा सिमेट्री से। तो ये डिस्टेंस है 2k, और ये 2k है, तो ये भी 2k होगी, ये भी 2k होगी। तो ये हो गई है टोटल डिस्टेंस 3k, क्योंकि ये थी k और ये थी 2k। ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के h कॉमा 3k। और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? पैराबोला पर, है ना। इसके कोऑर्डिनेट पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। बस आ गया आंसर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर सेटिस्फाई करा दो, y की जगह 3k और x की जगह h। तो आ गया 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। तो hk का लोकस क्या आ गया? लोकस ऑफ hk इज 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यू कैन से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई 9 इंटू x। लोकस इज अ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन दिख रही है ना। ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का है। 4a की जगह 4a बाई 9 है, छोटा पैराबोला है। तो बेसिकली जब आप इसको बनाएंगे ना, तो ये इस टाइप से एक छोटा पैराबोला बनेगा, जिसका साइज 4a बाई 9 होगा, जिसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a बाई 9 होगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अनंता ने हैंड रेज किया, बोलो अनंता। हेलो मैम। हाँ अनंता। मैम मैं इसे ऐसे कर रही थी कि पैराबोला पे दो पॉइंट्स अज्यूम कर लिए, 80 स्क्वायर कॉमा 280 और 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280, और उसके बाद अच्छा, फिर वहां से तुमने यस पॉइंट ऑफ मैम, ट्राइसेक्शन निकाल के टी को एलिमिनेट कर दिया होगा। यस मैम, वो सही है ठीक है, मेथड? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके आंसर आ रहा है तुम्हारा? मैम, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाई तब तक। आप कोई बात नहीं, मेथड सही है, आप सही कह रहे हो। 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लो, 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280 ले लो, फिर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकाल लो और टी को एलिमिनेट कर दो, एच के में यस रिलेशन आ मैम। जाएगा। ओके, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। चलिए अब मैं आपको कुछ और नई बातें बता रही हूँ। हाँ जी टकुली साहब बताइए। मैम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जो पॉइंट इसके फोकस से पास होगी उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही होते हैं। पर वो तो तो कोई फिक्स पॉइंट होगा ना। हाँ मैम, तो उसको भी तो ट्राइसेक्ट करेगी जो बिल्कुल लोकस पे। करेगी। तो मैम उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं, a,2 है और a,-2 है। तो ठीक है, उसका जो पॉइंट ट्रांसेक्ट करेगी तो 1/3 हो जाएगा। तो उसके कोऑर्डिनेट्स a,4/3 a आएंगे। तो ऐसा हो सकता था। नहीं लेकिन लोकस कहाँ से निकालेगा? वहां से पॉइंट तो आ गया। जैसे मैम ये तो तेरी मान लीजिए लेटेस्ट रेक्टम है जो कि फोकस से पास हो रही है, तो ये पॉइंट यस के मैम। कोऑर्डिनेट तो निकाल लेगा, पर हमें तो लोकस चाहिए। कहाँ से निकालेगा लोकस? मैम फिर अच्छा मैम, हाँ ठीक है मैम, आ बेटा गया। लोकस का मतलब होता है वेरिएबल पॉइंट के लिए रिलेशन। अब वो तो तूने फिक्स पॉइंट निकाल लिया, तो लोकस कहाँ से आएगा? यस मैम, आ गया समझ में। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ नई चीजें पढ़ा रही हूँ। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to parabola, with respect to parabola। देखो जैसे हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल पढ़ा था ना,
कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो S1 पॉजिटिव होगा, अंदर है तो S1 नेगेटिव होगा, और ऑन द सर्कल है तो S1 0 होगा। ठीक है, एक सेकेंड, बिल्कुल वैसी चीज हम यहाँ देख रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट पैराबोला के बाहर है तो क्या होगा, अंदर है तो क्या होगा। देखिए, ये मैंने एक पैराबोला बना लिया। चलो आज अलग अलग कलर से कुछ किया जाए, है ना। वैसे ऐसा नोक नहीं होती है इसमें, नोक बन गई है इसकी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ये पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x। मैं इसी के लिए कर रही हूँ, देखो समझना ध्यान से। वैसे मुझे ब्लैक कलर ही अच्छा लगता है। ये एक पॉइंट है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, जो कि हम हमेशा मानते हैं। ये पैराबोला के बाहर है। अब आप बोलोगे मैम अंदर बाहर कैसे डिसाइड करें? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि जब क्लोज्ड फिगर होता है तब तो अंदर अलग होता है, बाहर अलग होता है। अभी तो फिगर ही ओपन है, ये कहीं जाके क्लोज थोड़ी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये वाला जो इसके जो अंदर, ये वाला जो पोर्शन है, ये अंदर कह देते हैं इसको, है ना, इनसाइड। और ये जो पोर्शन है जो इसके बाहर बाहर है, ये आउटसाइड है। समझ गए? तो जो इसके अंदर होगा, यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो इनसाइड, यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो सारे आउटसाइड, और कर्व पे तो जो होंगे वो है कर्व पे। अब ये मैंने एक पॉइंट लिया है जो कि बाहर है, पैराबोला के आउटसाइड है। ठीक है, ये रीजन आउटसाइड वाला है हमारा। तो ये इधर भी आउटसाइड है, इधर भी आउटसाइड है, इधर भी आउटसाइड है। इसके अंदर वाले, इसके बीच यहाँ जो होंगे वो इनसाइड है। ठीक, अब क्या कंडीशन होगी वो मैं दिखा रही हूँ। मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर बनाया है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, तो इसका भी x1 होगा। y कोऑर्डिनेट मैंने कुछ y2 मान लिया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर पॉइंट बाहर है, चाहे बाहर इधर है चाहे इधर है, y1 का मॉड y2 के मॉड से तो बड़ा होगा। मैंने मॉड लगाया है, ध्यान रखना। अगर पॉइंट यहाँ है तो ये y1 की वैल्यू y2 से ज्यादा है, और अगर पॉइंट इधर भी है तो भी y1 का मॉड y2 के मॉड से तो ज्यादा होगा। मॉड लगाया है मैंने, सभी को समझ में आ गया? अगर पॉइंट बाहर है तो y1 का मॉड y2 के मॉड से बड़ा होगा। स्क्वायरिंग कर दो तो y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर से बड़ा होगा। मॉड क्यों हटा दिया मैंने? क्योंकि x मॉड का स्क्वायर तो x स्क्वायर के इक्वल ही होता है ना, तो स्क्वायरिंग करने पर मॉड हटा सकते हो आप। ठीक है, दूसरी बात, x1 y2, ये जो पॉइंट है ये पैराबोला पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। करा दो, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यहाँ सेटिस्फाई करा दिया। y2 स्क्वायर की जगह 4ax1 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। y2 स्क्वायर की जगह मैं रख सकती हूँ 4ax1। तो क्या आ गया, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0, मतलब s1 पॉजिटिव। ये क्या आ गया बच्चों, S1 ही तो आ गया। अगर पैराबोला की इक्वेशन को मैं क्या मानती हूँ, s इज इक्वल टू 0, मतलब y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। पैराबोला की इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये चीज क्या है, S1 ही तो है। मतलब जिस पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है उसके कोऑर्डिनेट यहाँ डाल दो, y1 स्क्वायर माइनस 4x1। अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब है पॉइंट आउटसाइड है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, इनसाइड। और अगर वो 0 है तो दिखाई दे रहा है, फिर तो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑन द पैराबोला है। तो देखो ये तो वही बात आ गई जो सर्कल में थी, तो याद रखना भी आसान है। जैसे वहां था वैसे यहाँ पर है कि S1 पॉजिटिव है तो आउटसाइड, नेगेटिव है तो इनसाइड, 0 है तो ऑन द पैराबोला। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि कभी भी चेक करना हो आपको तो क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पैराबोला में पुट करके देखेंगे। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटसाइड, नेगेटिव है तो इनसाइड, और 0 है तो ऑन द पैराबोला। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल था। ये तो बेसिकली एक टूल है, हमें चेक करना हो तो हम चेक कर सकते हैं कि पॉइंट अंदर है या बाहर है। विशाल बोलो। मैम यहाँ पर रहेगा तो y1 y2 बड़ा ना हो जाएगा? कहाँ पर रहेगा तो y2 बड़ा हो जाएगा? पॉजिटिव y एक्सिस के थोड़ा सा बगल में। किधर बगल में? इधर बगल में? नो मिस, राइट साइड। कहाँ पे? उसके नीचे मिस, कर्व के यहाँ थोड़ा सा पे? साइड। नो मिस, उसके जरा सा लेफ्ट। अरे जरा सा लेफ्ट जरा सा राइट, ये बता कि कर्व के बाहर लेना है पॉइंट को कि अंदर लेना है? मिस बाहर। तो बाहर ही तो ले रखा है। मिस यहाँ पर बाहर, जैसे थोड़ा सा बगल में, जैसे 1,1 कोऑर्डिनेट इस तरह से।
भैया आप क्या, अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हो, फिर क्या करेंगे? पॉइंट को तू कह रहा बाहर ही लेना, पर जरा सा बगल में, ये ले जरा सा बगल नो में मिस, ले लिया और नीचे आइए और नीचे ले लिया। मिस, इसके लेफ्ट साइड नहीं ले सकते पॉइंट? यहाँ पे यस मिस। हाँ तो ले ले, क्या दिक्कत है? मिस तो और ये नीचे जाएंगे, परपेंडिकुलर, और नीचे जाएंगे तो y2 छोटा हो जाएगा ना। यस मिस। अरे भैया दिमाग को घर की खूंटी पे टांग दिया है। हाँ भैया देखो, आप जब यहाँ लोगे तो ये होगा x1 y1, जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ना तो ये y2 बनेगा ना, y2 ये थोड़ी ना रहेगा, y2 बदल नहीं ना जाएगा। ओ मैम, रिस्पेक्ट में लेना है, ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, एक तो मुझे तुम बिहारियों की भाषा सुन के ही हंसी आ जाती है, बुरा मत मानना, ठीक है, मेरी आदत है। देखो अगर ये x1 y1 है तो बच्चे यहाँ परपेंडिकुलर डालेगा तो ये हो जाएगा ना y2, तो ये थोड़ी ना रहेगा, तो भी y1 तो y2 से बड़ा ही रहेगा ना। यस मैम, ठीक है। हम समझा पाए तुम्हें? यस मैम। ठीक है चलो। हाँ भैया बहुत बिहारी है, मुझे तुम बिहारी बना के छोड़ोगे, देख लेना। सेशन एंड होते होते मैं, मेरे में बिहारी वाले 50% गुण तो नहीं ना आ जाएंगे। चलिए जी, समझ में आ गया सभी को? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? काश आप भी बिहारी होते, सुमित बोल रहा है। क्यों भाई, मुझे क्यों बिहारी बनाना है तुझे? बिहारी वाले 70% आ जाएंगे। नहीं इतना नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगी कि 50% से ऊपर नहीं जा पाऊं। और किसी को कोई डाउट? ठीक है अनन्या, थोड़ा और स्लो कर लेते हैं, बल्कि मुझे लग रहा है आज तो मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत, मतलब मैंने क्लास के पहले सोचा था कि मैं बहुत सारा पढ़ा दूंगी, आज 2 क्लासेस हैं, बट मैं अभी तो उसका आधा भी नहीं पढ़ा पाई हूँ, तो मुझे तो लग रहा है मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ आज। बेटा मैं बिहारी का मजाक नहीं बना रही हूँ। स्लो है ना, देख लो दीप बंसल कह रहा है मैम आप हर दिन से स्लो पढ़ा रहे हो। मैं अनन्या, मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है, मेरी लैंग्वेज, मेरा टोन थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा टोन सुन के लोग समझ जाते हैं, बल्कि मुझे कहते हैं कि आप हरियाणा से हो क्या। मैं हरियाणा में तो अभी 4 साल से रह रही हूँ, वैसे मैं राजस्थान से हूँ। ठीक है चलो, नहीं नहीं, बिहारी जो होते हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बिहारी जो होते हैं बहुत बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत तेज दिमाग होता है, मैथ्स में तो स्पेशली बिहारियों का दिमाग बहुत तेज चलता है। वो तो एक मजाक की बात है थोड़ा सा कि हम कभी कभी कर लेते हैं, बट बिहारी जो होते हैं ना वो, हम नहीं ना करेंगे, ऐसे नहीं ना हो जाएगा, तो मुझे हंसी आ जाती है उनकी बात सुन सुन के। ये राजस्थानी बोल रही हूँ, मेरे को इससे ज्यादा राजस्थानी नहीं आती है दीप, मैं तो मतलब बहुत टाइम से मैं, मतलब यही लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो मेरे को वो प्रॉपर जो राजस्थानी वो तो नहीं आती है। एक बिहारी सब पर भारी, चलो हरियाणवी भी नहीं आती है मुझे, मैं जो बोलती हूँ मुझे वही लैंग्वेज आती है। ठीक है सौरभ, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। मुझे मारवाड़ी समझ में आती है अनन्या, बट बोलनी नहीं आती है, मैं जो नॉर्मल लैंग्वेज अभी बोल रही हूँ वही आती है। चलो नो मोर चैट्स, हो गई बातें। अभी कोई बिहारी, अभी कोई बिहारी देखना पूछेगा ही नहीं डाउट, हमका नहीं ना समझना है मैडम आपसे। चलो ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़े। अब मैं आपको बता रही हूँ पोजीशन ऑफ, मतलब लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अभी हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, अब हम पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। देखिए क्या क्या हो सकता है, ये है हमारे पास पैराबोला, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, एक लाइन पैराबोला के बाहर से पास हो सकती है, एक लाइन पैराबोला को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर सकती है, एक लाइन पैराबोला को एक पॉइंट पे टच कर सकती है, ठीक है। इसे बोलते हैं टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसे बोलते हैं सीकेंट जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये कुछ भी नहीं है, ना सीकेंट ना टेंजेंट, मींस पासेस आउटसाइड। अब कैसे पता लगाएं? मान लीजिए मुझे पैराबोला दे दिया है y² = 4ax, मुझे लाइन दे दिया है y = mx + c। मुझे चेक करना है, मैं आपको ये मेथड बता चुकी हूँ, कितने बच्चों को याद है? अगर पैराबोला दे दें, लाइन दे दें, कैसे पता लगाएं कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, या फिर ये सिचुएशन है, टेंजेंट है, सीकेंट है, या नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट? कौन बताएगा? सर्वज्ञ बताइए। मैम P is equal to R या P is less than R और P is greater than R, उसमें भैया होगा। तेरे घर में तो भूकंप आया हुआ है लगता है, मैं तो डर गई एकदम से, क्या तो हो रहा है मैं ये?
वो एक हाँ। सेकेंड बोलो। मैम P इक्वल पी टू आर, P कैसे निकालेगा यहाँ पे? P क्या है? सर्वज्ञ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आप पहले अपनी बहन या भाई से लड़ाई करो, बाद में क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ माही बोलो। हेलो मैम। हाँ माही। मैम हम यहाँ से y की वैल्यू इसमें पैराबोला की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर मैम उसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगी और फिर मैम हम बिल्कुल d निकालेंगे। बिल्कुल सही है, माही एकदम सही बता रही है, सर्वज्ञ गलत बता रहा था। P इक्वल टू आर तो मैंने उस दिन खूब मतलब चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये मेथड तो सिर्फ सर्कल के लिए ही यूज होता है। यहाँ पे P कैसे निकालोगे? यहाँ पे इसका सेंटर थोड़ी ना डिफाइंड है, रेडियस थोड़ी ना डिफाइंड है। तो ये मैंने एक जनरल मेथड बताया था कि कोई भी कर्व हो, इलिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला हो, तो क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट है, तो सीकेंट होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो एक रूट है, टेंजेंट होगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट होगी। ठीक है, तो बस वही कर रही हूँ। तो मैं लाइन से y उठा के पैराबोला में डाल रही हूँ। तो y की जगह मैंने डाला mx प्लस c 4ax, तो ये क्या आ गया, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू 4ax। क्वाड्रेटिक बन गई, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x कॉमन mc माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका d निकाल लो, क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉमन ले लिया, m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc और माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये तो कट गया, 4 और कॉमन आ रहा है 4a, तो 16a, 4a कॉमन ले लिया तो a माइनस mc, ये आ गई d की वैल्यू। ठीक है, अब देखो सर्वज्ञ हैंड डाउन कर ले, तो d आ गया है तेरे पास 16a a माइनस mc, 16a a माइनस mc, लगता है लड़ने चला गया अपने भाई या बहन से। 16a a माइनस mc, हाँ जी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगर d पॉजिटिव है तो क्या होगा, लाइन इज अ सीकेंट। ठीक है, वो तो d निकाल ले, अब आप चेक कर लोगे इसको। अगर d 0 है तो क्या होगा, लाइन इज अ टेंजेंट। तो टेंजेंट की मैं कंडीशन निकाल रही हूँ, d को 0 करके, कर देते हैं इसको 0। तो जब इसको 0 करोगे 16a इंटू a माइनस mc, हाँ तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये तो 0 है नहीं, क्योंकि a तो 0 है नहीं, पैराबोला की इक्वेशन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में a तो 0 हो नहीं सकता, मतलब ये 0 होगा। तो a माइनस mc 0, तो mc इज इक्वल टू a, तो c की वैल्यू आ गई a बाय m, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में अगर मैं c को रख देती हूँ a बाय m, तो ये मेरे पास पैराबोला की टेंजेंट आ गई है। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेकिन m जो है वो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे m 0 हो गया तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बस 0 के अलावा m की और किसी भी वैल्यू के लिए अगर एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m की फॉर्म में, तो वो हमेशा पैराबोला की टेंजेंट होगी। मतलब आपको कभी भी इस पैराबोला की टेंजेंट अज्यूम करनी है तो आप ये अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, mx प्लस a बाय m। ये मैं जब टेंजेंट की इक्वेशंस पढ़ाऊंगी तभी भी आपको बताऊंगी, फिर वहां प्रूफ वापस से नहीं बताऊंगी, तो अब याद रखना ये मैंने प्रूफ बता दिया इसका कि y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला, बस m 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन जिसके लिए लाइन सीकेंट थी, सेकंड जिसके लिए लाइन टेंजेंट है, और अब थर्ड देख लेते हैं कि अगर d नेगेटिव है, d नेगेटिव है मतलब रूट्स रियल नहीं है, लाइन और पैराबोला के रूट्स रियल नहीं है, इसका मतलब है लाइन क्या है, लाइन पासेस आउटसाइड द पैराबोला, लाइन पासेस आउटसाइड द पैराबोला, लाइन जो है वो पैराबोला के बाहर से पास हो रही है, ना उसको टच कर रही है, ना इंटरसेक्ट कर रही है, ना सीकेंट है ना टेंजेंट है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक तो टेंजेंसी की कंडीशन याद रखनी, जैसे आपको याद है मैंने सर्कल में बताया था, अगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है और लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो कंडीशन थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ऐसे ही इसमें याद रखना कि अगर ये लाइन पैराबोला इस पैराबोला की टेंजेंट है तो कंडीशन होती है सी इज इक्वल टू ए बाय एम। ठीक है, जो चीजें बच्चों याद रखने के लिए बोला जाए वो याद रखनी है, नहीं रखोगे क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। तो जो चीज मैं याद रखने के लिए बोलूं वो याद रखनी है आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको पोजीशन ऑफ लाइन चेक करना सिखाया विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अब हम कुछ और चीजें कर रहे हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये सारे मैं फॉर्मूले प्रूव करवा रही हूँ तो आपको याद रखने हैं ये, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या बता रही हूँ इसमें, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन, मैं समझाऊंगी अभी, वो लिखवा देती हूँ। ऑन द लाइन y इज इक्वल टू, इसको एज ए क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, इज 4 अपॉन m स्क्वायर अंडर रूट a 1 प्लस m स्क्वायर a माइनस mc। ठीक है, ये होगा। अब आप इसको याद रखोगे, क्या बताया मैंने, मैं समझा देती हूँ, फिर आप इसको खुद से प्रूव करोगे। प्रीवियस पेज देख लो। बच्चे कह रहे हैं मैम आपकी लैंग्वेज पंजाबी मिक्स है, कोई कह रहा हरियाणा है। भैया मैं राजस्थान से हूँ, अभी पिछले बस 4 साल से हरियाणा में हूँ। अब जो भी टच आता है, लेकिन एक्चुअली में मैंने बहुत अलग अलग तरीके के बच्चों को पढ़ाया। जैसे मैं इस समय बिहारियों को पढ़ा रही हूँ, तो अगले साल जब मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगी तो मेरे में ऑब्वियसली बिहारी टच नहीं ना आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो बस वही बात है। ठीक है, सुमित ने तो बिहारी बना दिया कि नहीं आप बिहारी हैं। ठीक है, मान लिया मैं बिहारी हूँ, आज से मैं बिहारी हूँ। ठीक है, बनाने दो उसको, जो बना रहा है सर्वज्ञ। फिर अभी आके बोल देगा मैम मेरा नेटवर्क इशू था, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा दोबारा समझा देंगे। अभिषेक आनंद, मैम आपसे पढ़ के घनो मजो आतो है, ये कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, अनमोल अग्रवाल, बेटा इतने सारे मैसेज है, मैं किस किस का मैसेज पढ़ूं। बेटा मेरे सेंटर पे बिहारी स्टूडेंट भी हैं, बिहारी टीचर भी हैं, तो इसलिए बिहारियों से तो मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। घड़ी खंबा, घड़ी खंबा नहीं होता, घड़ी खंबा होता है। सारा मिश्रा, वेरी गुड। आदित्य सिंह, आई लाइक योर स्टेटमेंट। मैम सबसे बड़ी बात है हम सब इंडियन है, वेरी गुड, वी आर इंडियंस, है ना। लगता है इसने चक दे इंडिया देखी है आजकल में। सुमित कह रहा है सिर्फ मेरा मैसेज पढ़ लो बस, है ना, यही बहुत अच्छी बात है। सुमित तो पढ़ाई में ध्यान लगा ले, वरना तेरी मम्मी पटना से उठा के वापस ले जाएंगी तुझे। आज आप पहली बार खुल के हंस रहे हो। अरे यार मैं तो बहुत हंसती हूँ, अब क्या करूं यार, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन मुझे बहुत कराने पड़ते हैं, वरना मैं तो बहुत हंस हंस के पढ़ाती हूँ क्लास में। हर्ष कह रहा है एक दिन क्लास बिहारी टोन में। भाई ना बिहारी नहीं ना आती है ना हमको। चलो बस हो गई, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं बातें, अब मुझे पढ़ाने दो। ये क्वेश्चन करो, देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या बताने वाली थी, चैट्स पढ़ने लग गई तुम लोगों की। बेटा अभी नहीं, बस हो गया, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन इज दिस। मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास एक पैराबोला है, थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए इसको। अगर मेरे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, यार ये नोक बन जाती है इसकी, मुझे इसकी नोक नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए ये।
ठीक करते हैं इसको। देखो अगर ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, ये कोई लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या बताया मैंने? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला इंटरसेप्टेड ऑन दिस लाइन। ये जो लाइन है ये पैराबोला पर कितनी लेंथ की कॉर्ड इंटरसेप्ट करी, मुझे ये लेंथ निकालनी है। ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो मुझे इस AB लेंथ की, AB कॉर्ड की लेंथ बतानी है, ये होगी, प्रूव करना है। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, अभी कोई चैट्स में फालतू की बातें नहीं, हो गया हंसी मजाक, बैक टू पढ़ाई, वापस से आ जाओ पढ़ने पे और प्रूव करके दिखाओ कि ये है कॉर्ड की लेंथ। करो। अगर ये लाइन y इज इक्वल टू mx इस पैराबोला को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही तो कॉर्ड की लेंथ ये होगी, आपको याद रखना है, प्रूव करो। हाँ उन्नति बोलो। मैम एक बार जो आपने पोजीशन वाला कराया इसका फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। कौन सा वाला? हाँ ये मैम इसके पहले। यस मैम। मुझे थोड़ा सा देखना था। जय को भी बड़ा मजा आ रहा है क्लास में ऐसी बातें करना, मैम अच्छा लग रहा है। सुमित तेरा तो मैं पक्का इतना मजाक बनाती ना, अगर ऑफलाइन होता ना तो तू तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट होता मजाक बनाने में। पढ़ने में तो तू पता नहीं क्या करता। 4/m² है वो, 4/m²। हाँ जी सर्वज्ञ भैया आप लौट आए हैं तो हैंड डाउन कर लें। हाँ समझ में आ गया उन्नति? यस मैम। ठीक है। हाँ जी ढींगरा साहब बताइए। मैम ये वाला पार्ट एक बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला? पोजीशन ऑफ लाइन का सेकंड पेज। तू कहाँ चला गया था? तू भी लड़ाई करने चला गया था क्या? नो मैम। ऑनलाइन में ये फायदा है, बीच में जाके खाना खा के आ जाओ, बोल दो मैम हमारा नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ था, रिपीट कर दो, है ना। मैडम को थोड़ी ना दिख रहा है तुम क्या करने गए थे। इसमें मैंने यही बताया है कि लाइन का इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहाँ से y उठा के यहाँ डालो, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसका d निकालो। अगर d पॉजिटिव है तो लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, सीकेंट होगी। अगर d 0 है तो लाइन टेंजेंट होगी, और d नेगेटिव है तो लाइन नादर सीकेंट नॉट टेंजेंट होगी। तो बस d इक्वल टू 0 करके मैंने ये कंडीशन निकाली थी, c इज इक्वल टू a/m, y इज इक्वल टू mx प्लस c में c की वैल्यू a/m रख दी, तो मैंने कहा ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है पैराबोला के। तो कभी भी आपको इस पैराबोला की टेंजेंट अज्यूम करनी हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को कि लेट द टेंजेंट इज दिस। ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाती हूँ। मुझे नहीं लगता है किसी ने भी किया है तो बताओ जिसने किया है। कैसे करेंगे देखो, सुनिए ध्यान से। मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉइंट को x1 y1 और इस पॉइंट को x2 y2 मान लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, x1 y1 x2 y2 पैराबोला पर भी है, लाइन पर भी है, सेटिस्फाई करा दो। लाइन पे सेटिस्फाई करा दूं तो y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c, y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस c। सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, ये 1 है ये 2 है, तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ। ए और बी के बीच डिस्टेंस ही तो निकालनी है मुझे, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आसान बन जाएगा अगर मैं ये चीज कॉमन ले लूं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो मॉड आ गया बस बाहर। क्या बच गया, यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। समझ में आया? मैंने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर बाहर निकाला, होल स्क्वायर से बाहर मॉड बन के बाहर आ गया। मॉड क्यों लगा, क्योंकि x स्क्वायर का अंडर रूट मॉड x होता है। ठीक है ना, और यहाँ से इसके अपॉन में आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताओ क्या हो गया भाई, इसका स्लोप हो गया ना इस लाइन का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप हो गया। स्लोप कितना है इस लाइन का, m है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी जगह तो m रख दूंगी। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बना लिया, थोड़ा दिमाग लगा के, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 m हो गया। अब मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है। ये कहाँ से आएगा, ये है डिफरेंस ऑफ रूट्स। देखो मैंने जो क्वाड्रेटिक बनाई थी वही मैं यूज कर लेती हूँ, ये दोबारा से बना लेते हैं। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बेसिकली पैराबोला और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है ये दोनों,
तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ से y इसमें डाल देते हैं तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x mc माइनस 2a, ठीक है, प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो अब मुझे क्या करना है, सम इसके रूट्स क्या है, x1 x2 ही तो है भाई, ये x में क्वाड्रेटिक है, ये x में क्वाड्रेटिक है, इन दोनों के जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है उसमें x में क्वाड्रेटिक है तो रूट x1 x2 ही होंगे, ये जो 2 पॉइंट है। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स। हाँ अभिषेक आनंद, मजे करेंगे, तुम दिल्ली आ जाना, है ना, हम खूब मजे करेंगे। चलो x1 प्लस x2 सम ऑफ द रूट क्या होता है बताओ, अगर इसके रूट x1 x2 है तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, माइनस b बाय a mc माइनस 2a अपॉन m स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, c बाय c स्क्वायर बाय m स्क्वायर। अब अगर मुझे ये पता है तो इसकी हेल्प से मैं ये निकाल सकती हूँ, तो निकालती हूँ। तो देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, रख दो वैल्यू, x1 प्लस x2 की वैल्यू सम ऑफ द रूट ये है माइनस 2mc माइनस 2a माइनस 2mc माइनस 2a अपॉन m स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और x1 x2 है c स्क्वायर बाय m स्क्वायर। चलो जी सॉल्व करते हैं, थोड़ी मेहनत है। तो 4 बाय m स्क्वायर का स्क्वायर m की पावर 4 कॉमन ले लेती हूँ, तो mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लिया, c स्क्वायर m स्क्वायर आएगा क्योंकि मैंने m की पावर 4 बाहर निकाला है। ठीक है, वो तो कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। होल स्क्वायर खोलो, m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc माइनस c स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, 4 बाहर आ गया, 4a बाहर आ गया इनफैक्ट, तो 16a अपॉन m की पावर 4 a माइनस mc। ठीक है, तो मुझे तो x1 माइनस x2 का मॉड चाहिए, तो अंडर रूट ले लो। मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, नहीं ना किया है, किया है कुछ तो गड़बड़ किया है, एक मिनट, नहीं अंडर रूट के अंदर ही तो है सारी कहानी, सही है सही है सही है। हाँ तो ये कितना आ जाएगा 4, ये अंडर रूट के अंदर आएगा a माइनस एम सी और ये m स्क्वायर। तो चलो, तो लेंथ ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या आ गया देखते हैं। लेंथ ऑफ ए बी, ये इसको बस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से इंटू करना है, तो 4 अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट a 1 प्लस एम स्क्वायर a माइनस एम सी आ गया, जो मैंने लिखा था, है ना। इसको अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से इंटू करना है, तो ये पूरी कहानी अंडर रूट में 4 अपॉन एम स्क्वायर बाहर अंडर रूट a 1 प्लस एम स्क्वायर a माइनस एम सी। तो ये आपके पास मैंने फॉर्मूला पूरा प्रूफ करके दिखा दिया है, बकायदा पूरी मेहनत करके। तो इसको आप, मेरी मेहनत को आप याद रखेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये बहुत काम आएगा बच्चों। देखो कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन वही बच्चा जल्दी जल्दी कर पाएगा जिसको ना सारी चीजें याद होंगी। जिसको याद नहीं होंगी सोचेगा ये फॉर्मूला मैं बना लूंगा, तो भैया इतना टाइम एग्जाम में नहीं ना मिलेगा कि आप बना लो, ठीक है, तो आप बना नहीं पाओगे। तो आपको याद रखना है कि अगर एक कॉर्ड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैराबोला को कट करे तो उस कॉर्ड, इंटरसेप्टेड कॉर्ड की जो लेंथ होती है 4 अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट a 1 प्लस एम स्क्वायर a माइनस एम सी होती है, याद रखना है, ठीक है। नहीं हर्ष, नहीं ना किए हम, गड़बड़ नहीं ना किए थे, हमें ऐसा लग रहा था बट हम गड़बड़ नहीं ना किए थे, सही था, बिल्कुल सब कुछ सही था। किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो, बोलो। देख लो एक बार, मैं स्टार्टिंग से शो कर देती हूँ पेजेस एक एक करके, तो आप देख लो, और इसे याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, 4 बाय एम स्क्वायर अंडर रूट a 1 प्लस एम स्क्वायर a माइनस एम सी, ठीक है। लेकिन ये इसी पैराबोला के लिए मैंने कहा ना, सारे रिजल्ट हम इसी के लिए ही याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 99% इसी पे ही आता है। अब 1% किसी और पे आ गया तो फिर आपको
बना के देखना पड़ेगा। हम सब बिहारी बन गए आज से ना। नहीं सानिया, अभी कोनिक के डीटीएस शुरू मत करना, अभी आप पहले सर्कल का काम कंप्लीट करो और संडे को आप लोगों का जेई मेन है उसकी तैयारी करो, उसमें अच्छे नंबर लेके आओ और मेरी इज्जत बढ़ाओ, मेरा नाम रोशन करो। मैं भी कह सकूं कि देखो मैंने इस बच्चे को पढ़ाया है, मैथ्स में 100 में से 100 लेकर आया है, तो मैं तभी कह पाऊंगी ना जब तुम नंबर लाओगे। तो जेई मेन की तैयारी करो, कोनिक सेक्शन के नोट्स जरूर रिवाइज करना, जो जो चीजें मैंने कराई और जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रही हूँ वो जरूर खुद से दोबारा करके देख लेना, और करना चाहते हो तो थोड़ा सा सीबीएसई स्टार्ट कर देना। बाकी तो पहले आप सर्कल का डीटीएस कंप्लीट करो। यस, जनरेशन 5 का भी है, जनरेशन 3, 4, 5, 6 चारों का है। अभिषेक वो कहानी मैं किसी और दिन सुनाऊंगी तुम्हें, ठीक है? चलो, किसी को डाउट है इसमें? हाँ जी, दीप्ति बोलिए। मैम हाँ, जैसे तुम भी बिहारी हो? यस मैम। बोल। मैम जैसे ये वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था, तो इसमें क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होंगी? दो कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड तो एक ही बनेगी ना बेटा, ये लाइन है तो ये तो एक ही कॉर्ड बनाएगी, दो की लेंथ इक्वल होगी मतलब मैं समझी नहीं तेरी बात। मैम जैसे दो लाइंस अगर होंगी और दोनों जो कॉर्ड इंटरसेप्ट करेंगी उन दोनों की लेंथ अगर बेटा दो इक्वल लाइन होगी। नहीं है, एक लाइन है, एक पैराबोला है, एक पैराबोला है, कोई भी एक लाइन है, तो वो लाइन उस पैराबोला पर जो कॉर्ड इंटरसेप्ट कर रही है उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। मैम हम दो लाइंस के लिए कह रहे हैं कि अगर दो लाइंस अगर होंगी तो क्या उन दोनों के स्लोप में कोई रिलेशन नहीं होगा? अगर जैसे दिया होगा कि उन दोनों, वो दोनों तू जो क्या कह कॉर्ड रही है कि इंटरसेप्ट अगर कर दो रही है। लाइन है, एक मिनट, तू कह रही है कि एक लाइन तो ये है कि एक और कोई लाइन है उसकी भी लेंथ बराबर है, ऐसा बोल रही है? यस मैम। अच्छा, तो उनकी स्लोप दोनों नहीं, कुछ कि नहीं, उनकी दोनों स्लोप में के कोई रिलेशन नहीं होगा। देख, एक ऐसे है, दूसरी ऐसे हो सकती है, हो सकता है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर हो जाए, मतलब कोई रिलेशन नहीं होगा उनकी स्लोप वगैरह में। ओके ठीक है? यस मैम। कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ जी, टकुली साहब बताइए। मैम हमने जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ तू रूट्स निकाले बिहारी है? थे। नहीं मैम, पहाड़ी। तू पहाड़ी है तो तेरी पहाड़ी लैंग्वेज में शुरू हो जा फिर। अरे मैम पहाड़ी समझ में नहीं आती ना, मतलब बोलनी नहीं आती, समझ में आ जाती है। बोल तो जरा सा, बोल तो एक लाइन। मैम पहाड़ी मैम आती नहीं है। आती ही नहीं है, फिर तू कैसा पहाड़ी है भाई? बिहारियों को देख एकदम धड़ल्ले से बिहारी बोलते हैं, मुझे बिहारी सिखा दिया उन्होंने, अब तुम लाओ अपने में थोड़ा जोश, पहाड़ी सीखो और सिखाओ। चल बोल, मजाक कर रही हूँ, बता। मैम वो जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं उसके बाद क्या कर रहा है, वो समझ में नहीं आया। बेटा मैंने यहाँ से क्वाड्रेटिक बनी ना, इससे इसके रूट x1 x2 थे, यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, पर मुझे तो ये चाहिए था ना x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कहाँ से निकालेंगे? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, x1 प्लस x2 और x1 x2 की फॉर्म में, और यहाँ से मैंने x1 माइनस x2 का मॉड निकाला। समझ में आया आदित्य टकुली? हाँ मैम आ गया। ठीक है। Thank you, हाँ मैम। जी, जय बताइए। एक मिनट, जय बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय, तरन बोलो। मैम सेकंड पेज के आपने लोअर हाफ में क्या किया वो समझ नहीं आया। सेकंड पेज बोले तो ये। यस मैम, इसमें ये mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x के बाद क्या किया? अरे इसको खोला है बस, इस होल स्क्वायर को खोल के क्वाड्रेटिक बनाई है, क्वाड्रेटिक के ये दो रूट थे x1 x2, तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला है। ओके मैम। ठीक है, क्या हो गया इतनी परेशानी? सब एक के बाद एक हैंड रेस करते ही जा रहे हैं। जय बोलो। मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैम मैं कह रहा था कि एक बार आप जल्दी से बता दें कि मतलब हमने कैसे सॉल्व करा ये। क्या हो गया, तू कहाँ चला गया था बीच में? मैम पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी आवाज। नहीं, क्या समझाऊं तुझे, क्या समझ नहीं आया? मैम एक बार मेथड बता दीजिए।
बेटा मेथड मैंने ये किया कि ये x1 y1 ये x2 y2 है, तो पहले तो इन दोनों पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने y2 माइनस y1 निकाला m इंटू x2 माइनस x1। अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ठीक। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर ये बच गया, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ से डाल दी m, ठीक है। अब मुझे रह गया ये निकालना। ये मैंने कैसे निकाला, ये लाइन और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाई x में, जिसके ये दो रूट थे, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, वहां से डिफरेंस ऑफ द रूट निकालना है, तो मैंने ये फॉर्मूला काम में लिया, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। यहाँ से डिफरेंस ऑफ द रूट निकल गया, वैल्यू पुट कर दी। ओके मैम, आ गया। ठीक है, उन्नति बोलो। मैम मुझे पोजीशन ऑफ लाइन वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि वहां पे आपने जो अंतिम में निकाला लास्ट में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, उसमें m 0 क्यों नहीं होगा? m अगर 0 हो गया तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। और वैसे भी सोचो m 0 कब होगा, m 0 का मतलब है कि लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो लाइन होगी वो कभी भी टेंजेंट थोड़ी हो सकती है लाइन के। इनका पैराबोला के साथ सॉल्यूशन एक ही होगा, बट ये टेंजेंट नहीं होंगी। मैम एक चीज और पूछना था मुझे कि ये जो y एक्सिस को ये पैराबोला टच कर रही है, तो एक तरह से ये y एक्सिस भी तो इसका बिल्कुल, टेंजेंट हुआ ना? हाँ बिल्कुल होगी, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इसके लिए m इंफिनिटी होगा, डालो m को इंफिनिटी तो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। हाँ समझ में आ गया, x इक्वल टू 0 आ जाएगी ना, y एक्सिस आ जाएगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक इसमें स्पेशल नोट करवा रही हूँ। अभी तो बहुत सारे सवाल पूछ लिया आज, तो इसमें मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। देखो, इफ ए बी इज द फोकल कॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको याद रखना है। कोनिक सेक्शन में जैसा जैसा मैं कहूँ डेली का डेली याद करते जाना, मैं पूछूंगी। अगली क्लास जिसकी जब भी है, जनरेशन 5 की कल है, जनरेशन 4 की अगले वीक है, जो पढ़ाया मैं सब पूछूंगी, किसी भी बच्चे को अनम्यूट करके। फिर बिहारी पहाड़ी जो लैंग्वेज में बोलना हो बोल सकते हो, लेकिन आंसर आना चाहिए, वरना फिर मैं राजस्थानी में बहुत बुरा डांटूंगी। इफ ए बी इज द फोकल कॉर्ड मेकिंग an angle theta with the x-axis, then length of focal chord is मैंने क्या बोला, उसी का एक स्पेशल केस बता रही हूं मैं भाई। अभी तो मैंने कोई भी जनरल कॉर्ड ली थी कि कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पैराबोला पर जो कॉर्ड इंटरसेप्ट कर रही है उसकी लेंथ। अब मैं कह रही हूँ कि अगर ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है मतलब ये फोकस से पास हो रही है, अगर ये फोकल कॉर्ड है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, मतलब इसका स्लोप कितना होगा, tan थीटा। तो अब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होती है, याद रखना, इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड बोलेंगे क्योंकि फोकस से पास हो रही, वो होती है 4a cosec स्क्वायर थीटा। अब आप इसको फटाफट से प्रूव करो, 2 मिनट दे रही हूँ, देखती हूँ बिहारी तेज हैं कि पहाड़ी तेज हैं, राजस्थानी तो खैर तेज हैं ही, तो बताओ, देखते हैं कौन तेज है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया इसी का आप यूज कर सकते हो, कंडीशंस मैंने आपको कुछ बता दी, बाकी आप लगाओ दिमाग। सर्वज्ञ जम्मू का है, अच्छा, डोंगरी आती है इसको, नहीं डोगरी आती है, डोगरी, अच्छा ठीक है। अभी तो डाउट डोगरी में ही पूछना और फिर मैं तुझे मोगरी में आंसर दूंगी। मुझे मोगरी भी आती है, पता है, लैंग्वेज है मोगरी, जैसे डोगरी वैसे ही मोगरी है। ठीक है, राहुल मेरठ से है भाई, आज तो सब अपना अपना स्टेट बता के ही दम लेंगे मुझे। बेटा पहले सर्कल खत्म करो सभी लोग फास्ट मोड में। हाँ जी फटाफट करो, अब देखती हूँ बिहारी डोगरी कौन तेज है। सर्वज्ञ कर फटाफट से आंसर देना है।
पूरा इंडिया एक क्लास में आ गया। बकवास मत कर, काम कर ले। शिवांगी बोल रही है मैम आज आप बहुत हंस रहे। तू नजर लगाएगी क्या? मैं हंसना चाहती हूँ आज इतने दिनों बाद। एक्चुअल में जनरेशन 4 के साथ तो हम फिर भी थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है। जनरेशन 5 चुप थोड़ा सा बैच है। जनरेशन 5 के बच्चे थोड़ा इंटरेक्ट कम करते हैं। जनरेशन 4 में तो हैं कुछ महान आत्माएं, सर्वज्ञ है, सुमित है, तरन है, और क्या नाम है, उन्नति है। ये लोग बोलते रहते हैं। जनरेशन 5 के बच्चे थोड़ा चुप रहते हैं। तो आज मुझे उनको यही दिखाना था कि देखो थोड़ा बोला करो, मजा भी आता है क्लास में। सारा मिश्रा कौन सी कंडीशन दिखा दें? देखिए, हाँ जी, मेरे को तो किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो बिहारी पहाड़ी सब मुझे तो एकदम फेल लग रहे हैं। हाँ, भैया हमने बोला है ए बी इज दी फोकल कॉर्ड। तो पहली बात तो ये जो लाइन थी y इज इक्वल टू, मैं कर रही हूँ बस, इससे ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकती। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करा दो, a,0 से कराते हैं। तो y को 0, x को a रख देते हैं। तो एक तो आपके पास कंडीशन आ गया ये, ठीक है, कि c इज इक्वल टू माइनस m आ गया। और m कितना है? m तो tan थीटा है, क्योंकि लेंथ जो आपकी लाइन है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो c इज इक्वल टू माइनस a और m की जगह tan थीटा। ये लो जी, c की जगह ये रख दो, m की जगह ये रख दो। लेंथ क्या आ जाएगी? लेंथ का फॉर्मूला था 4/m² अंडर रूट a 1+m² a माइनस mc। देखो मुझे जैसे रटा हुआ है वैसे ही आपको भी रटा होना चाहिए, वरना डांट पड़ेगी अगली क्लास में। हाँ जी, m की जगह रख दो tan थीटा, ठीक है, 1+tan² थीटा है ना, m की जगह tan थीटा रख रही हूँ, a माइनस m की जगह tan थीटा, और c की जगह माइनस a tan थीटा। तो c की जगह जब माइनस a tan थीटा रखोगे तो ये प्लस a tan² थीटा हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो बच्चों, यहाँ से a कॉमन आएगा, यहाँ से a² बनेगा, अंडर रूट से बाहर a बन जाएगा, 1+tan² और यहाँ पर भी 1+tan², अंडर रूट से बाहर आके 1+tan² और 1+tan² होता है sec² थीटा। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, है ना। tan² को रख दो sin² अपॉन cos², sec² cos² इंटू sec² तो हो गया 1। तो आ गया 4a/sin² थीटा, मतलब 4a cos थीटा। तो हो गया प्रूफ। जय बोल रहा है मैम हमें लगा आप सीरियस टाइप टीचर हो। मैं सीरियस टाइप टीचर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ज्यादा मुझे वो भी नहीं पसंद है कि क्लास में ना सिर्फ हम हंसी मजाक ही करते हैं। हंसी मजाक होना चाहिए बट बैलेंस्ड फॉर्म में। ज्यादा होता है तो इनको डांट पड़ती है। जनरेशन 4 वालों को भी मैं चुप करा देती हूँ ज्यादा हो जाता है तो, ठीक है। तो बैलेंस फॉर्म में चलना चाहिए। हमारा जो मेन मोटो है वो पढ़ाई है, हमारा प्राइम उद्देश्य, प्राइम एम जो है वो पढ़ाई करना है। और थोड़ा बहुत हंसी मजाक इसलिए करते हैं कि मूड लाइट रहे। आज जैसे मैथ्स की 2 क्लास थी तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने से मूड लाइट हो गया, तो पढ़ने में मजा बना रहा। अगर मैं सिर्फ पढ़ाना करती रहती तो आप लोग बोर हो जाते, क्लास लीव कर जाते अभी तक। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलते हैं, इसलिए अच्छा लगता है पढ़ना। हाँ जी, ये सभी को समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, cos² इंटू sec² 1 हो जाएगा। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। तो याद रखना कि अगर y² इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है और एक फोकल कॉर्ड है, मतलब फोकस से पास हो रही है, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उसकी लेंथ का फॉर्मूला है 4a cos² थीटा। ठीक है, चलिए एक चीज और बताऊंगी और इन सभी के क्वेश्चन हम करेंगे। एक बार पहले मैं आपको चीजें प्रूफ कर रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आता है। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड joining two points T1 and T2। अब joining 2 points T1 and T2, इसका T1 T2 का मतलब क्या है? देखो मैंने ये आपको सर्कल में भी बताया था कि जब भी ऐसे लिखे इसका मतलब है पैरामीटर दे दिया आपको। सर्कल में मैंने कहा था ना एक बार, P ब्रैकेट में अल्फा, मतलब ये उसका पैरामीटर है। ऐसी जॉइनिंग 2 पॉइंट T1 T2 मतलब ये उनके पैरामीटर हैं T1 T2। तो इसमें क्या करना है वो बता रही हूँ, फिर हम करेंगे। देखिए ये एक आपके पास पैराबोला है, पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax। 2 पॉइंट है मेरे पास
एक का पैरामीटर T1, एक का T2, मतलब AT1 स्क्वायर। एक सेकेंड, ये दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट है AT1 स्क्वायर 2AT1 और ये पॉइंट है AT2 स्क्वायर 2AT2। तो मैंने आपसे पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग दीज टू पॉइंट, इस कॉर्ड की इक्वेशन पूछिए। भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, आंसर पाओ, फटाफट से करो, देखती हूँ कौन करता है। फटाफट से बताओ आंसर आएगा क्या, मैं लिख देती हूँ। नहीं लिखती हूँ, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, करो। शिवांगी कभी कभी मुझे डांटना पड़ता है, नहीं डांटेंगे तो तुम पढ़ते ही नहीं हो ना। तरण डिंगरा, सजेशन ये कि आज सोना मत और लगा रहे, मॉड्यूल खत्म कर, और सुबह जो तू उठता है 9 बजे उसको 6 बजे कर दे। सारे बच्चे मुझे पता है आजकल उठते होंगे आराम से 9 बजे 10 बजे, अपना उठने का टाइम 6 बजे करो और पढ़ाई में लग जाओ बेटा। ये आपके पास अब 1 ही साल बचा है, बस एकदम कमर वमर कस के पूरा ढंग से पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। सुबह जो बच्चे लेट उठते हैं वो थोड़ा जल्दी उठना शुरू करो, सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सुबह 6 बजे उठो, मम्मी को बोलो चाय बना के देंगी आपको, या खुद बनाना सीख लो और चाय पियो और मस्त पढ़ाई करने बैठ जाओ। सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे सोना है, 7 घंटे मैक्सिमम है, 6 घंटे मिनिमम है। 6 से 7 घंटे के बीच सो सफिशिएंट है। कुछ बच्चे 9-9 घंटे सो लेते हैं, भैया इतना सोना पाप है। कोई लेट नहीं है बेटा, अभी से आप सीरियस हो जाओ हर्ष, आज से आप सीरियस हो जाओ, मेरी गारंटी है। मैं नोट्स में भी अभी लिख के दे दूंगी, जो बच्चा आज से सीरियस होगा उसका जेईई में सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पीडीएफ में लिख के दूंगी तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल आज से तू सीरियस हो जा हर्ष, और फिर देखती हूँ तेरा सिलेक्शन कोई कैसे रोक सकता है। दीप बेटा शेड्यूल मैं नहीं बना पाऊंगी, शेड्यूल आपको बनाना है। आपको ये देखना है कि जिस दिन स्कूल है वीएमसी, जिस दिन स्कूल वीएमसी दोनों नहीं है तो 7-8 घंटे कम से कम पढ़ना है। जिस दिन स्कूल है शाम को वीएमसी नहीं है तो 4-5 घंटे पढ़ना है। और जिस दिन वीएमसी है स्कूल नहीं है तो भी 4-5 घंटे पढ़ना है। और जिस दिन दोनों ही नहीं है उस दिन 7-8 घंटे कम से कम पढ़ना है। और जिस दिन स्कूल वीएमसी दोनों है तो इतना कर लो कि नोट्स रिवाइज हो जाए और स्कूल की थोड़ी थोड़ी छुट्टी पढ़ाई करो अच्छे से वीएमसी की। चलो ठीक है, अभी देखो कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दिया है। आंसर इज T1 प्लस T2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। मैं करके दिखा देती हूँ, देखो चलो 2 पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगी इसकी इक्वेशन, तो निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल रही हूँ। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। चलो y माइनस 2a T1, यहाँ से 2a कॉमन, T2 माइनस T1, यहाँ से a कॉमन, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर उसके फैक्टर बन जाएंगे, T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 इंटू x माइनस a T1 स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, आंसर आ जाएगा T1 प्लस T2 इंटू y माइनस 2a T1 इंटू T2 प्लस T1 2 इंटू एक्स माइनस ए T1 स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो T1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस, हाँ जी ब्रैकेट खोल रही हूँ, उन्नति 1 मिनट वेट कर, माइनस 2a T1 T2 माइनस 2a T1 T2 माइनस 2a T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये तो कट गया, तो आ गया T1 प्लस T2 इंटू वाई इज इक्वल टू, इस टर्म को उधर ले जाओ और कॉमन ले लो, कॉमन मतलब ऐसे रहने दो, 2x प्लस 2a T1 T2। बस इसको इसी फॉर्म में याद रखती हूँ मैं तो। अब आप जैसे भी याद रखना चाहें, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, याद रख लो इसको, बस याद रखना है लेकिन, ठीक है, कि T1 प्लस T2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। कि अगर आपके पास ये दो पॉइंट हैं पैराबोला पर, AT1 स्क्वायर 2AT1, AT2 स्क्वायर 2AT2, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन होती है T1 प्लस T2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2
याद कर लेना। उन्नति बोल। मैम हम इसके पहले वाले क्वेश्चन को एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड से नहीं कर सकते थे? किसको? एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड से लेंथ को? और यस मैम, मैम मेरा भी उससे प्रूफ हो जा रहा था। नहीं, एक बात बता, क्या कहना चाह रही है? तो एक्सट्रीमिटीज कैसे निकालेगी? पहले तो मेरे पास मैम एक्सट्रीमिटीज तो है। एज्यूम करके मैम 8t1 स्क्वायर और 2a-t1। अच्छा ठीक है, कर सकती है। फिर स्लोप लगा दिया होगा, स्लोप tan Yes, थीटा के ma'am. इक्वल कर दिया होगा। हाँ ठीक है, Yes, कर ma'am. सकती है, कोई दिक्कत और नहीं। मैम अभी आपने जो करवाया उसे मैंने डिफरेंशिएशन से प्रूव किया। इसकी इक्वेशन को? यस मैम, मैंने ये कहीं किया था तो मुझे याद था कि ये डिफरेंशिएशन से हो सकता। डिफरेंशिएशन से कैसे? मैम मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को मैम डिफरेंशिएट कर दिया। वो तो गलत है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से तो, चल फिर आगे क्या किया बता। बट लेकिन मैम अंतिम में लास्ट में मेरा t1 इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू -2 आया। कुछ गलत कर दिया तूने। देख, डिफरेंशिएशन से जो निकलता है ना, वो टेंजेंट का स्लोप निकलता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लूं तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकलता है। यहाँ डिफरेंशिएशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने कहीं देखा था तो मुझे लगा कि ये वैसा कुछ ही और क्वेश्चन कुछ है, और तो होगा। मैंने नहीं नहीं, ये तो कॉर्ड है ना, इसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके मैम। चलो, इसमें एक चीज और बताऊंगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट, if this chord is a focal chord, if this chord, अभी लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज भी करवाऊंगी, जो जो पढ़ा है वो सब रिवाइज कराऊंगी, फिर आप घर जाके खुद से रिवाइज करना ताकि दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएं आपके, ठीक है। इफ दिस chord इज अ फोकल chord, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें बता दी आपको। इफ दिस chord इज अ फोकल chord, देन बताइए क्या होगा। मतलब मैंने कहा कि अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो कॉर्ड है, अगर ये फोकल कॉर्ड हो जाए तो ये फोकस से पास होगी। a,0 से करा दो सेटिस्फाई, a,0 से सेटिस्फाई करा दो। तो y की जगह रख दो 0, x की जगह रख दो a। तो देखो क्या आ गया रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गई, यहाँ से 2a कॉमन, 1 प्लस t1 t2। 2a तो 0 हो नहीं सकता, तो 1 प्लस t1 t2 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, तो क्वेश्चंस में इतना काम आएगा, बहुत ज्यादा। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और a_t2 स्क्वायर 2a_2 ये किसी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज हैं, a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और a_t2 स्क्वायर 2a_t2, ये अगर किसी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज हैं, तो बच्चों इनमें रिलेशन होता है t1 t2 इज इक्वल टू -1 होता है, और यू कैन से t2 इज इक्वल टू -1/t1 होता है। मतलब अगर मैं एक पॉइंट को सपोज a_t स्क्वायर 2a_t ले लूं, तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, a/t स्क्वायर -2a/t हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि t1 t2 -1 है, तो अगर t1 की वैल्यू t ले ली मैंने, तो t2 की वैल्यू -1/t हो जाएगी, तो t2 की जगह रख दो -1/t, तो ये आ जाएगा। तो हाँ, याद रखिएगा कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज अज्यूम करने हैं, तो आप एक a_t स्क्वायर 2a_t लेते हो, तो दूसरा ऑटोमेटिकली a/t स्क्वायर -2a/t हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ आ गया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बोलिए। ठीक है बच्चों, तो मैं ना थोड़ा सा एक दो चीजें बता रही हूँ जो मैंने अभी अभी रिसेंट पढ़ाई है, थोड़ा सा आपको कि क्या क्या बताया है। पूरा स्टार्टिंग से नहीं चलेंगे, थोड़ा सा हम यहीं से देख रहे हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि अगर एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, वो इस पैराबोला को कट करती है, तो इसकी लेंथ जो होती है, तो मैंने पोजीशन पे आ गई हूँ। हाँ, एक तो टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस a/m होती है, ठीक है। और इस कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 4/m स्क्वायर √a1 प्लस m स्क्वायर a माइनस mc होती है। अगर ये कॉर्ड फोकस से पास करे और इसका एंगल थीटा हो, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो जाती है 4a cos x स्क्वायर थीटा, ये रहा, ठीक है, 4a cos x स्क्वायर थीटा।
दूसरी चीज मैंने ये बताई कि अगर आपके पास इस पैराबोला पर 2 पॉइंट है 81 स्क्वायर 281 82 स्क्वायर 282, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन होती है t1 प्लस t2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। और स्पेशल केस की अगर ये फोकस से पास हो तो रिलेशन होता है t1 t2 में कि t1 इंटू t2 -1 होता है। मतलब अगर आपका एक एक्सट्रीमिटी 80 स्क्वायर 280 है तो फोकल कॉर्ड का दूसरा एक्सट्रीमिटी a बाय टी स्क्वायर कॉमा -2a बाय टी होगा। तो ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर मैं इसके 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी। हाँ, एक क्वेश्चन कराऊंगी इसका, ज्यादा नहीं। आदित्य बोलो। मैम जो अभी आपने ये बताया ना कि अगर t1 t2 इक्वल टू -1 हो जाता है, तो मैम उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो नए, वो कैसे आए? वो समझ में नहीं आया मेरे। t1 t2 -1 हो जाता है तो कोऑर्डिनेट कैसे आए? तो ऐसे समझ लो मैंने t1 को t ले लिया। अगर t1 t है तो t2 क्या होगा? -1 बाय t। बोलो। हेलो। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ अगर t1 को मैंने t ले लिया सपोज, तो t2 क्या होगा? -1 बाय t। -1 बाय t। बस वही तो किया है, t1 की जगह t डाल दे, t2 की जगह -1 बाय t डाल दे। ओके मैम, अच्छा। हाँ मैम, अब आया था। ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट all the chords of the parabola y square is equal to 4ax subtending right angle at the vertex passes through a fixed point. अरे ये क्या हो रहा है? passes through a fixed point. ये क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस पे लिखने में। हाँ जी, क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको। प्रूव दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जैसे ये कोई पैराबोला है ना, जितने भी कॉर्ड्स हैं सबटेंडिंग राइट एंगल एट दी वर्टेक्स, जो कि वर्टेक्स पर राइट एंगल बना रही हैं, वो सारी कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास होंगी, ये हमें प्रूव करना है। कीजिए। कीजिए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? सुमित, आज 8:30 के बाद वाला डाउट सेशन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है आज। तो अब जो भी आपके डाउट्स होंगे, जनरेशन 5 की तो कल क्लास है ही, कल कर लेंगे उनके डाउट्स। और जनरेशन 4 आप लोग अपने डाउट्स कर लो, सर्कल का वर्कबुक कंप्लीट कर लो, फिर मैं किसी एक दिन ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी और 1 आवर की एक डाउट क्लास ही लगा लेंगे, जिसमें सिर्फ आपके डाउट्स ही होंगे। तो जिनको डाउट्स है वो अटेंड कर लेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। मतलब वो ऑप्शनल होगा, सिर्फ डाउट क्लास होगी, रेगुलर क्लास नहीं होगी। बेटा इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में देना होगा तो वो पूछ लेंगे कि ऐसी सारी कॉर्ड जो कि वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना रहे हैं वो किस फिक्स पॉइंट से पास होंगे। आपको 4 पॉइंट दे देगा, ऐसे पूछ सकते हैं। सुमित, जितने भी होंगे बेटा उतने कर लेंगे ना, ऐसे तो डाउट्स तो इनफाइनाइट है, कभी खत्म होंगे ही नहीं। तो आप कोशिश करो जितने कम हो सके उतना उनको कम कर लो, एक दूसरे से डिस्कस कर लो, ठीक है। हर्ष, आपके बराबर ही होती है, जितनी आपकी होती है उतनी उनकी होती है। अभी आप देखो जनरेशन 4, 5 दोनों बराबर आ गए हैं, क्योंकि थोड़े
टाइम ऐसा हुआ कि 5 में मेरी क्लासेस बल्कि ज्यादा लग रही थी एज कम्पेयर टू 4। तो जनरेशन 5 और 4 अभी बिल्कुल बराबर है एकदम। हाँ सुमित, सिर्फ सर्कल के ही डाउट्स लूंगी उसमें, और किसी के नहीं, ओनली सर्कल। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ, कैसे करेंगे? किसी के दिमाग में मेथड है तो बताओ। अगर किसी के दिमाग में कोई मेथड है तो बताओ। भाई क्या कर लेंगे, एक लाइन मान लेंगे, एक कॉर्ड मैंने मान ली, मेरे पास इक्वेशन नहीं थी, मैंने मान ली कि ये है। अब ये कॉर्ड अगर वर्टेक्स में 90 डिग्री बना रहा है तो इस कॉर्ड की हेल्प से इसको होमोजेनाइज करो। होमोजेनाइज से क्या होगा? होमोजेनाइज से इस लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली पेयर ऑफ लाइन आएगी, और ओरिजिन ही तो वर्टेक्स है, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो कंडीशन ऑफ 90 डिग्री लगा देना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो वहां से बनेगी कोई कंडीशन। करो। नहीं सुमित, मैं जो तुम्हारी डाउट क्लास के लिए बोल रही हूँ वो सिर्फ सर्कल की होगी बस। उन्नति बोलो। मैम हम इसे एक दो कोऑर्डिनेट्स मान के नहीं कर सकते, 81 स्क्वायर और 281 एक कोऑर्डिनेट ले ले, और बी कोऑर्डिनेट ले ले 82 स्क्वायर और 282, और फिर मैम उस राइट एंगल सबटेंड कर रहे तो उनका m1 इंटू m2 जो होगा वो -1 हो जाएगा। कर सकते हो, करो। ओके बिल्कुल कर सकती हो। अनमोल बोलो। यस मैम कॉर्ड से सारी वर्टेक्स से पास होंगे ना मैम? कॉर्ड सारी वर्टेक्स से पास होंगी, ये किसने कहा? क्वेश्चन समझ नहीं आता। हाँ तो क्या बोलता है? एक तो तेज बोल, अपने अपने बोल लिया, अंदर मुंह में बातें नो करी बस। नो मैम, वो क्वेश्चन में थोड़ा समझ नहीं आया मैम, एक बार सब बता दीजिए। ठीक है, वैसे तू है ना हमेशा अपने मन में ही बातें बोल लेता है, मेरे को बहुत कम सुनाई देती है तेरी आवाज। सॉरी मैम। प्रूव दैट, म्यूट करो बेटा। प्रूव दैट ऑल दी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, भाई ये कोई लाइन है ना, मैंने मान लिया ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो वो सारी कॉर्ड्स जो कि राइट एंगल बना रही वर्टेक्स पर, वर्टेक्स ओरिजिन है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री तो हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड्स हैं वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करें? देखो, पहले तो इसकी हेल्प से होमोजेनाइज कर दें। अगर मैं इस लाइन की हेल्प से पैराबोला को होमोजेनाइज कर दूं तो इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली पेयर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। तो कर रही हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। होमोजेनाइज कैसे करते हैं? कांस्टेंट को राइट साइड में रखते हैं, फिर उस कांस्टेंट से डिवाइड करके 1 बना लेते हैं। अब देखो यहाँ तो डिग्री 2 है, जहां जहां डिग्री 2 है वहां मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ डिग्री 1 है तो 1 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन निकल रही है बच्चों? इक्वेशन ऑफ, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, होमोजेनाइजेशन से y स्क्वायर माइनस 4ax, 1 की वैल्यू y माइनस mx अपॉन c, ये लो। ठीक है, मैं इस टर्म को इधर ले आई, 1 की वैल्यू डाल दी मैंने, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई है? ये इनकी कंबाइंड इक्वेशन आ गई है। अब क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो कंडीशन लगा दीजिए 90 डिग्री की, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ, आज क्या हो रहा है ये पता नहीं, आईपैड में कुछ चीजें अपने आप ही है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ से बनेगा माइनस माइनस प्लस 4am बाय सी, 4am बाय सी। y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, बस ये तो एक्स वाई का है, बस 1 ही है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4am प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 4am। तो बताइए लाइन की इक्वेशन क्या होगी? लाइन थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, उसमें आप c की जगह ये रख दीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें अभी। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस क्या आ गया? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, फैमिली तो थी, एक लाइन थोड़ी थी, वो तो बहुत सारी लाइंस थी। c की वैल्यू रख दो माइनस 4am, तो आपको दिखाई दे रहा है किस फॉर्म में बन गया ये, y इज इक्वल टू m कॉमन, तो y माइनस m, ये लो, ये आ गया L1 प्लस लैम्डा L2, ये आपका L1, ये लैम्डा और ये L2।
ये आपकी L1, ये वेरिएबल लैम्डा, m वेरिएबल है, m की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन बनेगी बहुत सारी, है ना, m अलग अलग है, ठीक है। तो m वेरिएबल है और ये आपका L2, तो L1 प्लस लैम्डा L2, तो L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, L1 है y इक्वल टू 0, L2 है दिस इज इक्वल टू 0, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है 4a, 0। मतलब ये सारी लाइनें जो कि वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रही हैं, ये इस फिक्स पॉइंट से पास होंगी 4a, 0 से। तो फिक्स पॉइंट आ गया 4a, 0। ठीक है, समझ लो इस क्वेश्चन को, बस इसके बाद और नहीं करा रही हूँ। तो जिसको समझ में आ गया वो लीव कर सकते हैं। वापस एक बार समझा देती हूँ। पहले मैंने लाइन माना y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसकी हेल्प से पैराबोला को होमोजेनाइज कर दिया, तो OA OB की कंबाइंड इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि 90 डिग्री था तो कंडीशन लगा दी a प्लस बी 0, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कर दिया, सम c की वैल्यू आई, c की वैल्यू को डाल दिया, L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में आ गया, मतलब L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट आ गया जिससे फैमिली पास हो रही है। तो फैमिली 4a, 0 से पास हो रही है हमेशा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। किसी को डाउट है तो पूछो। रक्षित बोलो। मिस अगर m इंफिनिटी हुआ तो? m इंफिनिटी हुआ तो? हाँ, तो क्या हुआ m इंफिनिटी हुआ तो? रक्षित बोलो बेटा, अनम्यूट करो। यस मिस अगर m इंफिनिटी हुआ तो फिर ये परपेंडिकुलर लाइन ऑलरेडी हो जाएगा, सबटेंड कैसे करेगा फिर एंगल मिस? हाँ, तो 90 डिग्री यहाँ तो बना ही सकता है ना, वर्टेक्स पे यस 90 मिस डिग्री बना बनाना सकता है। है। यस मिस कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा। थैंक यू मिस। ओके, हाँ अनमोल बोलो। यस मैम। मैम दूसरी कॉर्ड कैसे होगी, जैसे पहली कॉर्ड आपने ड्रॉ कर रखी है? मैंने तो कोई भी एक ड्रॉ की है, पहली दूसरी नहीं, इनफाइनाइट होंगी यस यहाँ मैम। तो, ओके मैम। इनफाइनाइट होंगी, बहुत सारी होंगी, जो कि ये लो 90 डिग्री ऐसे बना यस दिया, ओके मैम। और सारी की सारी इस फिक्स पॉइंट से पास होंगी 4a, 0 से। यस ठीक है, यस मैम। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।